नमस्कार, खास खबर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। मुश्किलों के दौर में हिम्मत और हौसलों की पतवार से जीवन की नैया को पार लगाने की ये हैं वो कहानियां, वो बेमिसाल शख्सियतें जिनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं, जिनकी कोशिशें, जुनून और संघर्ष की कहानियां जिंदगी को देखने का आपका नजरिया ही बदल देंगी। आपको दिखाएंगे कैसे एक बहू ने बदल दी ससुराल की तस्वीर। इंडियन डैडी मदर की कोशिशें कैसे रंग ला रही हैं ये भी बताएंगे, और कहां स्वाद की सवारी ने बदल दिया जिंदगी का जायका। और साथ ही होगा कबाड़ से जुगाड़ का अनोखा फंडा भी। देखिए हमारी खास पेशकश संघर्षों के सिकंदर। तो मुश्किलों के भंवर में मेहनत के दम पर कैसे जिंदगी के नैया पार लगाई जाती है, उसकी बानगी पेश कर रहा है सिंगरौली, जहां एक फर्म के संचालक ने ढूंढ निकाला कबाड़ के जुगाड़ का फंडा। रिसाइकलिंग की तरकीब से बदल डाली कई लोगों की तकदीर भी। इस मिशन ने कई लोगों की जिंदगी में लाई आशा की किरण। 2 लाख की लागत से शुरू हुई इस फर्म का टर्नओवर है 50 लाख रुपए, जहां तैयार होता है खूबसूरत साजो सामान। देखिए खास रिपोर्ट सिंगरौली से। कारीगरी का नायाब नमूना देखिए। एक से एक सुंदर डिजाइन, सजावट का सामान हो या फिर शोपीस, हर एक चीज लाजवाब। इस ट्री हाउस पर नजर दौड़ाइए। अब जरा इस भारी भरकम रथ को देखिए। ये लकड़ी के पहिए कई लोगों की जिंदगी की गाड़ी को रफ्तार दे रहे हैं। अपने पैरों पर खड़े होना और दूसरों को भी स्वावलंबी बनाना, ये संदेश दे रही हैं ये तस्वीरें। कैसे हिम्मत के बूते हर जंग जीती जा सकती है, उसकी मिसाल भी तो सिंगरौली का ये कारखाना पेश कर रहा है। सिंगरौली के एचडी गर्ग ने कई लोगों की जिंदगी में आशा की किरण जगाई है। हम स्थानीय स्तर पे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पे वस्तुओं का निर्माण हो और बाजार के अनुरूप हम उत्पादन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, पलायन की स्थिति ना बने। कबाड़ से जुगाड़ का वो मिशन जिसने कई लोगों के हाथों में रोजगार दिए, कई मायूस चेहरों पर मुस्कान लाई। कोविड काल में जब निराशा के बादल छाए थे, तब इस फर्म के संचालक एचडी गर्ग हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने कबाड़ से जुगाड़ और रिसाइकलिंग का नायाब फंडा ढूंढ निकाला, जो लोगों के लिए बेकार और कबाड़ समझे जाने वाले सामान को पहले खरीदते हैं और उसके बाद जो साजो सामान तैयार होता है वो आप देख सकते हैं। इस कोशिश का नतीजा ये हुआ कि साजो सामान बनाने का ये सिलसिला चल निकला, जिससे कई लोगों को रोजगार मिला। जब वो स्थानीय मजदूर होंगे, जिनके खर्चे कम होंगे, बाहर जाके लोग जो मजदूरी करता है उसके अन्य खर्चे होते हैं, तो इस तरह से उनको मजदूरी भी बढ़ जाती है। महज 2 लाख की लागत से इस फर्म की शुरुआत की गई थी और देखते ही देखते ये कारवां और कुनवा बढ़ता गया। यहाँ काम करने वालों की मेहनत और कोशिश रंग लाई। 2 लाख की लागत और अब 50 लाख का टर्नओवर है इस फर्म का। रिसाइकलिंग के फंडे से फायदा तो हुआ ही, आत्मनिर्भर बनने की इबारत भी लिखी गई। एक्चुअल में हम उनको कच्चे माल को तैयार करने से एक साधारण लेबर जिसके हाथ में किसी भी तरह का कौशल नहीं है, वो कच्चा माल की तरफ उसके साफ सफाई, उसको खोलने, छीलने, काटने से शुरू करता है और धीरे धीरे वो अंतिम उत्पाद तैयार करने तक उसका कौशल हाथ में आ जाता है और वो अपने आप में आत्मनिर्भरता उसके अंदर आ जाती है और वो बाजार में उसको एक अच्छी आय मिलने लग जाती है। यहाँ कई लोगों को स्किल्ड भी किया जा रहा है, काम की बारीकी सिखाई जा रही है। लकड़ी को आकार देकर जिंदगी को कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है, ये भी तो सिखाया जा रहा है। इस ट्रेनिंग का नतीजा ये कि कई कारीगरों को अच्छी आमदनी हो रही है। अब
स्क्रैप है ये हमारे लिए। हम इसको रिसाइकिल करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम मार्केट से इसका प्राइस बहुत कम रखते हैं। को डिजाइन बता दिया जाता है कि ऐसे मशीन चलाओ, इस प्रकार से कटिंग करो, तो फिर वो लोग धीरे धीरे करने लगते हैं, फिर सीख जाते हैं, तो कहीं भी दूसरी जगह जाके वो जॉब कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। फर्म संचालक का कहना ये कि यहाँ मिलने वाला सामान सस्ता है, टिकाऊ भी और आसानी से लोगों तक पहुंच सकता है। वोकल फॉर लोकल की भी वकालत करती हैं ये तस्वीरें। सिंगरौली से राज द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए अब आपको दिखाते हैं टेडी बियर की अनोखी दुनिया जो आपके चेहरे पर भी मुस्कान ला देगी। मिलवाते हैं ग्वालियर की इंडियन टेडी मदर से। 300 तरह की वैरायटी के यहाँ टेडी बियर बनाए जाते हैं और खास बात यह कि देसी तरीके से तैयार हुए इन देसी टेडी बियर्स की विदेशों में भी अच्छी खासी डिमांड है। ग्वालियर की इंडियन टेडी मदर ने कई लोगों को रोजगार भी दिया है। दिखाते हैं खास रिपोर्ट। खिलौनों की ये रंगीन दुनिया देखिए। यहाँ बचपन खिलखिलाता है, मुरझाए चेहरों पर भी खुशी आ जाती है। बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त टेडी यहाँ है। नटखट मंकी भी, पेंगुइन की मस्ती भी देखी जा सकती है। बचपन की यादें ही नहीं समेटे हैं, बड़ों को भी तो देसी अंदाज में बने टेडी का ये साथ बेहद भाता है। रूठे हुए को मनाने का इससे अच्छा तोहफा क्या होगा। टॉयज की ये अपनी अनोखी दुनिया है और ये खुशियों का व्यापार करने वाली हैं ग्वालियर की बेमिसाल विमलेश पंवार, जो कहलाती हैं इंडियन टेडी मदर। मैंने शुरुआत तो 30 साल हो गए जब से किया है इसको। उस टाइम दौर ये था कि ये खिलौने है ना दिल्ली और बॉम्बे से आते थे यहाँ, और हमको देखने को मिलते थे ग्वालियर व्यापार मेले में। जो शोरूम बनते थे तो उसमें ये लगाए जाते थे, तो कांच के अंदर होते थे। हम लोग जाते थे तो वो कांच के अंदर कांच से ही हाथ लगा लेते थे, हाथ लगाने को नहीं मिलता था। तो लगता था कौन सा दिन होगा जो हाथ में हम पकड़ेंगे। जब से दिमाग में आया कि नहीं ये हाथ में पकड़ना है। टेडी बनाने का किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं, बात पुरानी है। बचपन में ये मेले में दुकानों में ये टेडी तो विमलेश देखती थी, जिन्हें खरीदने और छूने का इनका भी मन करता था। लेकिन ये टेडी महंगे होते थे और ये तमन्ना ही बनकर रह गई। लेकिन इन ख्वाहिशों ने दम नहीं तोड़ा। शादी के बाद टेडी बनाने की विमलेश ने ट्रेनिंग ली और सॉफ्ट टॉयज बनाने में इनकी महारत देखिए, जिनका हुनर विदेशियों को भी पसंद आ रहा है। विदेश में एग्जीबिशन तो हमने श्रीलंका लगाई है, बांग्लादेश लगाया है, नेपाल लगाई है, लेकिन माल जगह जगह जाता है। रूस जाता है, पेरिस जाता है। वो अलग टाइप के खिलौने होते हैं कपड़े के। तो लोगों ने अपना जो इंडियन आर्ट है और जो क्राफ्ट्समैन है उनको प्रमोट करना चाहिए। आप जो भी चीज़ें लेते हो, जहाँ पर भी आप जाते हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, कहीं कोई भी गिफ्ट करते ही हो, शादी में जा रहे हो, बर्थडे में जा रहे हो, गिफ्ट तो करते ही हो। तो आप ऐसी चीज़ें खरीदो और ऐसी चीज़ें दो जो आप लोगों को यूज भी आ सके और उससे किसी का घर भी चल सके। खास बात यह है कि 300 तरह के टेडी यहाँ तैयार होते हैं, वैरायटी भी और क्वालिटी भी, जिनकी कीमत भी ज्यादा नहीं है, जिसमें 2 इंच से लेकर 8 इंच तक के खिलौने शामिल हैं। खिलौना बनाने के लिए देसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ों से लेकर प्लेन कपड़े की सॉफ्ट टॉयज तैयार की जाती है। ये टेडी चाइना के बने टेडी से ज्यादा टिकाऊ और सस्ते होते हैं। विमलेश पंवार के हाथों से बनी टेडी का हर कोई कायल है। मैं 96 से बना रही हूँ और अभी तक मैंने 2000 लोगों को सिखा दिया और मेरे यहाँ 10 रुपए से लेके 2000-3000 तक का आइटम रहता है। ये खुद स्वयं सारे ये बना रहे हैं खिलौने, और जैसे कि मोदी ने कहा है मेक इन इंडिया, तो उसी के अकॉर्डिंग ये बना रहे हैं। एंड प्राइस भी बहुत अच्छे है, रीजनेबल प्राइस है। तो अच्छा है कि भारतीय चीजों को प्रोत्साहन मिल रहा है एंड हम परचेसिंग करके खुश हैं। अपने इसी हुनर की वजह से विमलेश को लोग इंडियन टेडी मदर के नाम से बुलाते हैं, जो खुद स्वावलंबी बनी और इन्होंने 2000 से ज्यादा लोगों को ये हुनर सिखाकर पैरों पर खड़ा भी किया। जब ये कहानी लोगों को पता चलती है तो वो भी विमलेश की तारीफ करते नहीं थकते। किसी चीज से
अगर 2000 लोगों को रोज़गार मिल रहा है तो उसकी वजह से 2000 लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और मेन चीज़ ये है कि अपने यहाँ पे टॉयस तैयार हो रहे हैं। चाइना और अपने यहाँ का अगर कंपेयर करें विमलेश जी का, तो क्वालिटी बहुत अच्छा है, यहाँ पर बना हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पर रोज़गार भी मिल रहा है लोगों को, लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। बेमिसाल विमलेश पंवार के इस हुनर ने कई लोगों को जीने की नई राह दिखाई है। आत्मनिर्भर भारत की बेमिसाल तस्वीर है ये। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। न मानेंगे हार, जीत लेंगे हर बाजी। हताशा के घेरे हों बादल, गम की छाई हो धुंध, तो ये धुंध भी छट जाएगी, वो सुबह तो जरूर आएगी। और ऐसी ही मिसाल पेश कर रहे हैं खंडवा के ईश्वर ठाकुर, जिन्होंने मुसीबत के आगे घुटने नहीं टेके बल्कि लिख डाला जिंदगी का नया फलसफा, जो कह रहा है रुक जाना नहीं तू कभी हार के। कैसे कोविड टाइम और लॉकडाउन के बुरे दौर से गुजर रहे एक ऑटो ड्राइवर ने जायके से बदल दिया बेस्वाद जिंदगी का स्वाद। देखिए इस खास रिपोर्ट में, क्योंकि ये जायका है बेहद खास। लीजिए निकल पड़ी स्वाद की सवारी, जिसने बदल डाला जिंदगी का जायका। ऑटो में होकर सवार खंडवा के ईश्वर ठाकुर सवारी नहीं तलाश रहे, बल्कि अपने उस सफर पर निकल पड़े जहां लोगों को इनका बेसब्री से इंतजार रहता है। मोबाइल फूड स्टोर है ये, जो कई लोगों को हौसला भी दे रहा है और ये प्रेरणा भी कि हार नहीं मानना। संक्रमण का वो दौर जिसने लोगों की जिंदगी जीने का तरीका बदल डाला, जीने की थ्योरी ही बदल डाली। कोविड टाइम और लॉकडाउन ईश्वर ठाकुर के लिए किसी बुरे दौर से कम नहीं था। लॉकडाउन में स्कूल बंद हुए। रिक्शा से बच्चों को स्कूल पहुंचाने का काम करने वाले ईश्वर ठाकुर पर लॉकडाउन की मार पड़ी। धंधा चौपट हो गया, परिवार की गुजर बसर करना कठिन हो गया। अनलॉक भी हुआ, लेकिन ऑटो चलाने की शुरुआत में परमिशन नहीं थी, स्कूल भी नहीं खुले थे। बुरे दौर से गुजरना पड़ा ईश्वर ठाकुर के परिवार को, लेकिन उस बुरे दौर में हार कर बैठना नहीं, बल्कि कुछ अलग करने की ठानी ईश्वर ठाकुर और उनके परिवार ने। तो मोदी जी के चलते आत्मनिर्भर बनना चाहते थे हम लोग, तो हमने ऑटो को ही अपना हथियार बनाया है और हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई करके पूरा घर पे मॉडिफाई किया जो किया है। और उसके चलते हमने खंडवा को नई सौगात दी है बेक समोसे के तौर पे बेकरी के चलते। पहले क्या होता था सर? पहले अपना ऑटो ज़्यादातर स्कूलों के बच्चे छोड़े जाते थे और सवारी ऑटो मतलब जो चलते थे, बाकी मतलब वो 2-1 ऑटो और है जो चलते हैं अभी भी, लेकिन उतना रिस्पांस नहीं मिल पाया जितना अपने को ये गाड़ी को रिस्पांस मिला है। अपने इसी ऑटो को अपनी ताकत बनाया ईश्वर ने। ऑटो को मॉडिफाई करके बना डाली जायके की सवारी। खंडवा में ऐसे मोबाइल फूड स्टोर ज्यादा नहीं है, इसलिए ये तरकीब काम भी आई। यहाँ पर बेक समोसा और ये जो इन्होंने चालू किया है, ऐसा खंडवा में बहुत कम देखने को मिला है, इसलिए बहुत बधाई के पात्र हैं। लोगों को ये आइडिया बेहद पसंद आया। अब नाश्ते की बात करें तो यहाँ टेस्टी पिज्जा हो या दाबेली या फिर बेक्ड समोसा, लोगों की जुबान पर इस फूड स्टोर का स्वाद उन्हें बार बार यहाँ बुलाता। ग्राहक भी कह रहे हैं ये स्वाद लाजवाब है। नाश्ता करने सब परिवार आता हूँ, बच्चों को लेके आता हूँ और बहुत ही अच्छी चीज़ है जो, और क्वालिटी भी बहुत मेंटेन करके चले हैं ना। साफ सफाई और क्वालिटी का भी यहाँ खास ख्याल रखा जाता है, जो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। आपदा को कैसे अवसर में बदला जाता है, उसकी जीती जागती मिसाल है ये। खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं संघर्षों के सिकंदर, जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए आप। संघर्षों के सिकंदरों से आपको मिलवा रहे हैं और चलिए मिलवाते हैं एक अनोखी बहू से, जिसने अपने हौसले से अपने ससुराल की तस्वीर बदल डाली, खुद पैरों पर खड़ी हुई और फिर ससुराल वालों की बदल दी तकदीर। गुना की गंगा है बेमिसाल, जो बन गई हैं दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा। यही नहीं, जबलपुर के युवाओं ने गोबर से जो दिए तैयार किए हैं वो भी हैं लाजवाब। देखिए खास रिपोर्ट।
गुना की गंगा की ये अनोखी रसोई है जिसने अपने ससुराल का चूल्हा ही नहीं जलाया। कई महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन गई है गंगा। दरअसल कोरोना काल में जब सारे काम धंधे ठप बैठ गए थे, तब भी गंगा खामोश नहीं बैठी। उसने अपने ससुराल को सक्षम बनाने और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का बीड़ा उठाया। स्व सहायता समूह से जुड़कर गंगा पहले खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई। कोरोना काल में कोविड वार्ड के मरीजों के लिए खाना बनाया और इससे उसे अच्छी आमदनी हुई। सबसे पहले मुझे काम 2018 उसमें मैंने CTC में भोजन बनाना स्टार्ट किया। उसमें मैंने ट्रेनिंग दौरान भोजन बनाना करते थे हमारे पूरे समूह की महिलाएं और हम मिल गए। तो उसमें जितना भी रहती थी ट्रेनिंग, तो उससे जरिए हमको बिल बना कर उससे पेमेंट मिला करता था। फिर धीरे धीरे उसको 1 साल तक चलाया। तो उसके बाद मैंने भोपाल ट्रेनिंग 2 बार गई। तो भोपाल मैंने 2 बार ट्रेनिंग लेके आई ना, तो उसके बाद उन्होंने कैंटीन को दिया मुझे कि तुम कैंटीन चला सकती हो। तो मैंने कैंटीन चलाया। तो उसके ज़रिए से मुझे वो कोविड-19 का खाना का जो था ना, जो मैंने वो वाला काम लिया, तो उनका मैंने 5 महीने तक वो किया। ये तो महज शुरुआत थी। फिर इस आमदनी से गंगा ने अपने ससुर के लिए एक किराने की दुकान खुलवाई। यहीं नहीं रुकी ये बहू, इसने तो ठान लिया था परिवार का नक्शा ही बदल देगी, और हुआ भी ऐसा ही। जेठानी को खेती के लिए प्रोत्साहित किया। सब्जी की खेती कर गंगा की जेठानी का भी रोजगार चल पड़ा। वहीं घर में अपनी देवरानी जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, उसके लिए भी काम ढूंढ निकाला। सर मैंने लॉकडाउन में जो कोविड-19 में बंद हो गया था लोड़ा, तो उसमें मैंने दुकान खोली किराने की। तो सहयोग किया पूरे गांव का, मतलब किराने की दुकान से खोलकर मैंने पूरे 3 महीने तक उसको चलाई दुकान को, जो कुछ काम नहीं था जब। उसके बाद मैंने ये कैंटीन खोली। घर पर ही उसे सिलाई कढ़ाई सेंटर खुलवाकर रोजगार से लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि आज गंगा के घर की तस्वीर ही बदल गई है। गंगा की इन कोशिशों को अधिकारियों ने सराहा भी और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, सहयोग दिया। गंगा पर न सिर्फ परिवार वालों को नाज है, बल्कि कई महिलाएं गंगा से आगे बढ़ने की सीख ले रही हैं। कैसे मुश्किल हालातों में हिम्मत के दम पर जंग जीती जाती है, उसकी मिसाल भी है गंगा। छुट्टी जो मुझे खाना में इंटरेस्ट है, तो वो मैंने काम इस जरिए से मैं करती हूँ। आपके घर नहीं, 26 जनवरी में आपको 26 जनवरी में सर हम मुझको पुरस्कार दिया प्रधानमंत्री द्वारा। उनके पास इतने बड़े स्तर पे खाना बनाने, पैकिंग करके उसको डिलीवरी करने का अनुभव नहीं था, लेकिन उन्हें ललक थी काम करने की। फिर हमने उनको प्रेरित किया और अस्पताल में उनको एक थोड़ी सी जगह प्रोवाइड कराई जहाँ पर अपना किचन संचालित कर सके और वहाँ से पैक फूड और पेशेंट की मांग के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार दे सके। और मुझे ये बताते खुशी है कि उसके बाद 3 महीने 4 महीने तक इन्होंने ये काम किया और ज़्यादा ही किया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसी ही इबारत लिख रहे हैं जबलपुर के ये युवा, जो अपनी कोशिशों से एक नई ज्योत जला रहे हैं। कैसे नर्मदा नदी में प्रदूषण ना हो, उसके लिए एक नई तरह की परंपरा, और ये परंपरा है अनोखा दीपदान। दीपदान की अपनी आस्था है, लेकिन कागज और पॉलीथीन के दियों से नदी में हो रहे प्रदूषण, साथ ही जलीय जीव जंतुओं को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए इन युवाओं ने बनाए हैं गोबर के अनोखे दीपदान वाले दिए। इसमें हमने पंचद्रव्य मिलाया हुआ है, इसमें हमने जलीय जंतु के लिए भोज्य पदार्थ मिलाए हुए हैं और हमने इसमें एक बीज मिलाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज जब अब हम आते हैं, नर्मदा क्षेत्र में आते हैं, तो अधिक से अधिक लोग दीपदान करते हैं और अज्ञानतावश वो कहीं ना कहीं दोनों का यूज़ करते हैं, जो आज माँ नर्मदा को प्रदूषित कर रहे हैं। इसी विचारधारा में हमने सोचा क्यों ना आज हम अपनी गौ माता जो गोधन देती हैं, उनको हम अपनी नर्मदा माँ से मिलाएं। तो हमने उसी संदर्भ में हमने कुछ मशीन तैयार कराई जिससे हम ये दिए बनाते हैं। युवाओं का ये संगठन नदी किनारे न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहा है, बल्कि मुफ्त में ये दिए भी दे रहे हैं। अब इन गोबर के दियों की खासियत भी सुन लीजिए। ये जिस तरीके से तैयार किए गए हैं, वो सिर्फ प्रदूषण से निजात नहीं दिलाएगा, बल्कि जलीय जीव जंतुओं की भूख भी मिटाएगा। और इस गोबर के दियों से पौधारोपण को मदद भी मिलेगी, क्योंकि इसमें मिला है बीज, मिट्टी भी। ये तस्वीरें कह रही हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस कोशिश करने की देर है और फिर जिंदगी का फलसफा ही बदल जाता है। गुना से विजय जोगी और जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी, इस बार गिद्धों से फिर गुलजार हुआ है मध्य प्रदेश। एमपी में बढ़ गई है गिद्धों की संख्या। इतना ही नहीं, बाघों की बहार वाले टाइगर रिजर्व अब गिद्धों के संरक्षण के लिए नई पहचान बना रहे। गिद्धों की गिनती का तरीका भी बेहद अनोखा है। इस बार बढ़ती तादाद से वन अमला भी बेहद खुश है। बाघों की नगरी गिद्धों से भी गुलजार हो रही है। एमपी से आई ये तस्वीरें पर्यावरण प्रेमियों के चेहरे पर सुकून जरूर लाएंगी। गिद्धों की तादाद में इजाफा हुआ है। पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों के लिए अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन इसी टाइगर रिजर्व में 700 से अधिक गिद्ध पाए गए। ये पहली बार हुआ है जब एमपी के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक गिद्ध पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगलों में पाए गए। अब बाघ ही नहीं, गिद्धों के संरक्षण के लिए भी जाना जाएगा ये रिजर्व, जिसे लेकर वन अमला काफी खुश है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गिद्धों की सभी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ भी गिद्धों से गुलजार हुआ है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश अभी गिद्धों की संख्या के मान से भी पूरे देश में अव्वल नंबर पर है। ये गिद्ध गणना का कार्य हम लोग सभी बीटों में करेंगे, लेकिन उसके पहले जो इसका प्रथम चरण था उसमें हम लोगों ने अपनी सभी बीटों का निरीक्षण करवा के जहाँ जहाँ पर गिद्धों के आवास स्थल थे या ऊंचे पेड़ या जो पहाड़ी कंदराएं रहती हैं उसमें जहाँ पर ये अपने आवास बनाते हैं उनका परीक्षण करवा लिया गया है। गिद्धों की गिनती का तरीका भी बेहद अनोखा है। गिद्धों की गिनती करने में कई एहतियात बरती जाती है। गिद्धों की गिनती में शामिल होने वाले कर्मचारी वॉलंटियर सूर्योदय के तुरंत बाद प्रथम चरण में चयनित गिद्धों के घोंसलों के पास जाते हैं और घोंसलों के आसपास बैठे गिद्धों और उनके नवजातों की गिनती करते हैं। इसमें इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि आवास स्थलों पर बैठे हुए गिद्धों को ही गणना में लिया जाए। उड़ते गिद्धों को गणना में शामिल नहीं किया जाता। अब ये मौसम ही क्यों चुना चाहता है, ये भी सुन लीजिए। जब सभी प्रजाति के गिद्ध घोंसले बनाकर अपने अंडे दे चुके होते हैं या देने की तैयारी में होते हैं, इसी तरह से फरवरी आने तक इन घोंसलों में अंडों से नवजात गिद्ध निकल जाते हैं और वो उड़ने की तैयारी में रहते हैं। इसलिए गिद्धों की गणना करने के लिए शीत ऋतु का अंतिम समय ठीक माना जाता है, ताकि स्थानीय और प्रवासी गिद्धों की सही गणना हो सके। ये गणना सभी बीटों में की जाएगी, सभी रेंजेस में की जाएगी। इसमें हम लोगों ने वॉलंटियर्स को भी आमंत्रित किया था और लगभग 11 वॉलंटियर्स ने अपना नाम इस गिद्ध गणना में शामिल होने के लिए हमको दिया है। जानकारों के मुताबिक गिद्ध पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि गिद्ध जीवों या मवेशियों के सड़े गले शव खाकर मनुष्यों के लिए वातावरण को महामारी से मुक्त भी बनाते हैं। इकोसिस्टम में गिद्ध का बहुत बड़ा एक रोल है। ये इसको चालू भाषा में जंगल का सफाई कर्मी भी बोलते हैं और इसकी जो पाचन शक्ति होती है बहुत अच्छी होती है। जो मृत वन्य प्राणी है, कई प्रकार के घरेलू जो प्राणी होते हैं मृत हो जाते हैं, कई प्रकार के बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस या जो भी रहते हैं कारणों से मरते हैं, तो ये उसको भक्षण करने के बाद उसका भी हाश कर देते हैं जो बैक्टीरिया जर्म्स का है, जिससे कि दूसरों को बीमारी नहीं फैलती है। आखिरी बार गिद्धों की गणना 2019 में हुई थी। 2021 में गिद्धों की तादाद बढ़ी है। 2019 में ये संख्या 8,398 थी, जो अब 2021 में 9,408 हो गई है। अलग अलग वन मंडल, इनके आवास स्थलों और मौजूदगी में भी इजाफा हुआ है। वन अमला ही नहीं, देश के कोने कोने से गिद्धों की गणना करने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले वॉलंटियर भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उमरिया से विजेंद्र तिवारी, पन्ना से संजय तिवारी, जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी और भोपाल से शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और खास खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।